हेलो एवरीवन। एचपीएससी डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी लेक्चरार पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम हमारा था फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट में लेक्चरार के लिए। तो इसकी आंसर की है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दी गई है। आप वहाँ से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं एंड मैच कीजिए अपना क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ भी हम आपको आंसर की है वो अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। और अगर कोई ऑब्जेक्शन आपको है किसी भी आंसर की के ऊपर तो आप 18 तारीख तक ऑब्जेक्शन है वो रेज कर सकते हैं। तो देख लीजिए आंसर की यहाँ पर क्या दी गई है। जो पहला क्वेश्चन है हम केवल यहाँ पर ऑप्शंस जो क्वेश्चन है उनके ऑप्शन जो राइट आंसर है वही बता रहे हैं। आप अपना मिला लीजिए अकॉर्डिंग टू क्या कोड है आपका क्वेश्चन पेपर का। तो देख लीजिए जो पहला क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द एटीट्यूड ऑफ इंडिया टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वॉज। तो इसका जो आंसर है वो ए प्रोवाइड किया गया है, ऑफ फियर एंड सस्पिशन। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है, इसके लिए जो आंसर है वो प्रोवाइड किया गया है ए, कि दोनों ही स्टेटमेंट हैं वो यहाँ पर ठीक हैं और जो आर स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। तीसरे क्वेश्चन पर आइए। जो थर्ड क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई का यहाँ पर रेशो दे रखा है, उसके बाद वो एडमिट करते हैं जेड को 1/6 शेयर के लिए और उनके लिए हमें न्यू रेशो जो कलेक्ट करना था उसके लिए आंसर है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है बी। फोर्थ क्वेश्चन पर आइए। फोर्थ क्वेश्चन जो कि 500 इक्विटी शेयर्स थे, 100 ईच था, 20 जो प्रीमियम था यहाँ पर ऊपर वो दिया गया था और हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना था कि कितना जो अमाउंट है वो फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा। तो इसके लिए जो आंसर है हमारा वो ए आएगा यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन है, उसका जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू आंसर की वो यहाँ पर दिया गया है फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। तो मैच कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा आता है, अल्फा एक्वायर्ड बीटा मार्केट प्राइस यहाँ पर दे रखा है, अर्निंग पर शेयर दे रखी है। तो यहाँ पर हमें पी रेशियो है वो यूज करना था एक्वायर करने के लिए बीटा को। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसके अकॉर्डिंग डी आंसर यहाँ पर है। अगर आपने डी आंसर दिया है तो वो सही है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। सेवन्थ जो हमारा क्वेश्चन है, सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव बीन एस्टेब्लिश अंडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सी है। आठवें क्वेश्चन पर आइए। ये जो हमारे डिमांड लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ इंडिफरेंस है, रिविल्ड प्रेफरेंस क्रो है, इनका हमें बताना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इनकी डेवलपमेंट हमें बतानी थी। तो इनका जो राइट आंसर है वो आंसर की के अकॉर्डिंग होगा सी। फिर हमारा आता है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर है डी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों सही हैं लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। उसके बाद आइए 10th क्वेश्चन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग द बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट। तो जो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पर होगा बी, इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, यानी कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। उसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन आता है। 11th जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है, आप क्वेश्चंस को देख लीजिए ध्यान से कि क्या क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है वो हमारा सी होगा, इलास्टिक। फिर उसके बाद जो 12th क्वेश्चन था उसको ध्यान से देखिए अपने क्वेश्चंस क्या था और उसका जो राइट आंसर है वो हमारा है चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, यानी कि ए। फिर आइए, द बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स इशूड बाय नॉन यूएस बैंक्स इन यूएसए आर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा है डी। फिर उसके बाद है 14 क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है, ए फर्म्स ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज अचीव्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, जब एवरेज जो वेटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगी, मिनिमम। इसका राइट आंसर हमारा होगा सी। 14 क्वेश्चन के ऊपर आइए।
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोवाइड सेम रिजल्ट व्हेन इन्वेस्टमेंट जो प्रोपोजल होते हैं वो कैसे हों। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ए, इंडिपेंडेंट। 16 क्वेश्चन पर आइए। इसका जो राइट आंसर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर राइट आंसर होगा। 17th जो क्वेश्चन है उसका जो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग राइट आंसर है वो सी दिया गया है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो रेज कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से मैच कीजिए। अगर किसी को किसी भी आंसर की जो है दी गई है अकॉर्डिंग टू वेबसाइट जो ऑफिशियल आंसर की है, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है तो रेज करिए। उसके बाद 18 क्वेश्चन, जो 18वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है वो बी प्रोवाइड किया गया है, तो राइट आंसर बी। और जो हमारा 19वां क्वेश्चन है, डैश इज एन अप्रोच टू डील विद कन्फ्लिक्ट इन विच वन पार्टी सेटिस्फाई इट्स डिजायर एंड ऑब्जेक्टिव एट द एक्सपेंस ऑफ अदर पार्टी डिजायर्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो इसका राइट आंसर है वो डोमिनेशन है, यानी कि सी प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद आइए 20वें क्वेश्चन के ऊपर। 20वां जो क्वेश्चन है देख लीजिए अच्छे से क्या दिया गया, रीड कर लीजिए। इसका राइट आंसर क्या दिया गया है, फाइनेंशियल। तो इसका राइट आंसर है वो ए प्रोवाइड किया गया है। फिर आइए 21वां क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है, अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, आप मैच कर लीजिए अपने जो भी क्वेश्चन पेपर है। इसका जो राइट आंसर है वो डी दिया गया है। और जो हमारा 22वां क्वेश्चन है, एचआर मैनेजर है वो क्या क्या मतलब इंफॉर्मेशंस जो होती है, नॉलेज होती है, वो एम्प्लॉय में इम्पार्ट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करता है, तो इसका आंसर है वो दिया गया है ए। और जो हमारा 23वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है बी, ERG थ्योरी। और जो हमारा 24वां क्वेश्चन है, 24th का क्वेश्चन जो हमारा दिया गया उसका राइट आंसर होगा डी, UK। और 25th जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है वो क्या प्रोवाइड किया गया है, आप देख लीजिए। इसमें क्या दिया गया है, रूम रेटोन जगो मॉडल हेल्प्स लीडर्स टू डिसाइड। इसके जो ऑप्शंस हैं वो आप चेक कर लीजिए ध्यान से क्या क्या दिए गए हैं। इसका आंसर है वो सबसे लास्ट में प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अभी आप देख लीजिए फिर भी क्या क्या यहाँ पर हमारे तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर है ए, हाउ मच एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन शुड बी यूज्ड व्हेन मेकिंग डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 26 कि जो हमारी NPA जो एसेट्स होती हैं उनको स्टैंडर्ड एसेट्स बनाने के लिए क्या किया जाए। तो इसका राइट आंसर है कि इंटायर एरियर ऑफ इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल है उसको पे किया जाए, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। और जो हमारा 27 का क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो हमारा होगा काउंटरफिट करेंसी, डी। उसके बाद आइए यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है वो किसका एग्जाम्पल है, तो इसका राइट आंसर दिया गया है पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस का, बी। 29 का जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है वो होगा ए, सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड क्या होते हैं। फिर आइए 30, इसका जो राइट आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो 30 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है वो दिया गया है ए। और 31 का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है, यानी कि हमें जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए क्या प्रोसेस हम अपनाते हैं उसके क्या स्टेप्स हैं, वो राइट आंसर हमें देना था। तो इसका राइट आंसर है वो है सी। इसके बाद जो 32 का क्वेश्चन है वो देख लीजिए क्या ध्यान से, इसके ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर है सी, कैपेटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। और जो 33 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लीजिए, इसके ऑप्शन देखिए। इसका राइट आंसर है ग्रीन वॉशिंग, डी। उसके बाद आता है 34,
विंडिक्टिव डैमेजेस हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है पुनिटिव डैमेजेस, बी। फिर आइए 35 का क्वेश्चन हमारा आता है। क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट आंसर है वो ए होगा, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। और जो एडियन रूल है 36 का क्वेश्चन देख लीजिए, वो किससे रिलेटेड है? इसका राइट आंसर है बी, डबल टैक्सेशन रिलीफ। फिर उसके बाद आइए 37 के ऊपर, तो इनमें से कौन सा गलत नहीं है? क्वेश्चन देख लीजिए, स्टेटमेंट देख लीजिए, 4 दे रखे हैं यहाँ पर ऑप्शंस, तो इसका राइट आंसर है वो ए होगा। फिर आइए 38 के ऊपर, इसका राइट आंसर है यानी कि कौन कौन सा प्रमोशन मिक्स के टूल्स हम यूज करते हैं, तो राइट आंसर है ए। 39 का जो कि बाइंग डिसीजन प्रोसेस होती है, उसमें कौन मतलब सजेस्ट करता है कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए, तो इसका राइट आंसर है वो बी होगा, इनिटिएटर। फिर उसके बाद आइए 40 क्वेश्चन के ऊपर, इसका जो राइट आंसर है वो देख लीजिए, इसमें प्रोमिजरी नोट हमें बताना था कि कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है वो सी होगा। 41 का जो क्वेश्चन है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उसमें से हम कहाँ उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो इसका राइट आंसर होगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड में। 42 का जो क्वेश्चन है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, अगर कोई मतलब कैसे अगर हैक कर लेता है, तो इसके लिए राइट आंसर है 2 लाख की पेनल्टी और 3 ईयर का इम्प्रीजमेंट, और दोनों भी हो सकते हैं। 43 के ऊपर आइए, ये क्या कहता है? इसका जो राइट आंसर है वो स्टेटमेंट 1 तो ठीक बताया गया है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकोरेक्ट है, तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? ए। 44 का आंसर देख लीजिए, 44 का आंसर है वो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। सेकंड स्टेटमेंट भी दे रखी है, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा कौन सा होगा? ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो राइट आंसर है हमारा सी होगा। 45 का क्वेश्चन देख लीजिए कि जो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं तो उस टाइम पर इंडस्ट्री के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी होगा, डिमांड कर्व फेसिंग फ्रॉम विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। 46 के ऊपर आइए, कोई भी कंपनी है नया प्रोडक्ट बनाती है, हाई प्राइस रखती है, हाई प्रमोशन पॉलिसी रखती है, तो फिर क्या होगा उसका आंसर? रैपिड स्कीम, डी आंसर होगा इसका राइट। 47 का देख लीजिए कि इनमें से कौन सा ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं है, राइट आंसर इसका होगा IMF। 48 के ऊपर आइए, इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन देख लीजिए, माइक्रो एनवायरमेंटल जो वेरिएबल है वो कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर है डी, फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कंपनी। 49 के ऊपर आइए, 49 का जो राइट आंसर है वो कौन सा प्रोवाइड किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। देख लीजिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। 50 जो हमारा क्वेश्चन आता है उसका राइट आंसर दिया गया है ए, रिवर्स रॉबिन हुड इफेक्ट। 51 का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा सी। क्यों? मशीनरी है वो टेंजिबल एसेट्स होती है, और जो टेंजिबल एसेट्स होती है उसको हम किस में शामिल करते हैं? करंट अकाउंट में, इसलिए। 52 का जो क्वेश्चन हमारा आता है उसका आंसर है वो यहाँ पर थाईलैंड आएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।